भजले नमः शिवाय जग संबंधी रह जाए प्राण भजले नमः शिवाय जीवन में कुछ नहीं है हो, अगर भजना है तो हमारे राघवेंद्र को, हमारे ठाकुर को, हमारी सरकार को, महादेव को भजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ठाकुर को भजिए। जीवन हित कल्याण चाहते हैं तो रघुनाथ के शरण को पाइए, हमारे ठाकुर जी को भजिए। अगर जीवन हित नहीं कल्याण चाहते हैं तो संसारिक में सब लोग फंसे हैं, आप भी फंसिए, डूब मरिए। कौन पूछ रहा है? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कौन पूछ रहा है? भैया आप कुछ भी करें, कोई कहेगा नहीं कहेगा। आपका जीवन है, आप जीजिए चाहे जैसे जिए, लेकिन महाराज परम कल्याण किसमें है? श्री ठाकुर की शरणागति में। कल कैसे कहे कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। अगर जीवन में राम नाम धन है तो मेरे प्यारे आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु अगर आपके जीवन में संसारिकता रूपी धन है तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा माने। बड़ी सुंदर बात है। उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा। हमारे उत्तानपाद की विवाह सुनीति से हुआ और महाराज सुंदर नीति, सुनीति सुंदर नीति, सुमति, कुमति नहीं। अभी कुमति आएंगी उत्तानपाद के जीवन में, लेकिन अभी सुमति है। और जिसका सुमति होता है, जिसके जीवन में सुमति होता है, कुमति नहीं होता, उसका जीवन निर्मल होता है, पावन होता है, उसका जीवन पवित्र होता है। मानो मेरे प्यारे, ये जीवन धन्य होता है। क्यों? जिसके अंदर सुनीति होता है, सुनीति होता है, वह दूसरे को अच्छा सिखाता है, अक्षा बोध कराता है और अपने परिवार में भी बड़ी सुंदर अक्षय भाव से रहता है। क्यों?
बड़ी सुंदर बात है। सुनीति उत्तानपाद रह रहे थे, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं था, और संतान की चेष्टा हर गृहस्थी को होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जीवन में आया है, एक न एक दिन उसको जाना है। मेरे जाने के बाद मेरे इस गृह कार्य को कौन संभालेगा? इसलिए सब कोई चाहता है कि मेरे यहाँ एक संतान हो। उत्तानपाद भी चाह रहे हैं, सुनीति भी चाहती हैं, किंतु जीवन में पुत्र नहीं है। और भैया, एक दिन सुनीति को बड़ी शोक हुआ हो। सुनीति राजा को समझा रही हैं। सुनीति कह रही हैं, हे महाराज, ऐसा है, एक काम करिए, आप हमसे तो अभी तक कोई संतान प्राप्त हुआ नहीं, आप एक और ब्याह क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर आप नई शादी कर लेंगे तो निश्चित हो ना हो सकता है कि ब्याह हो, माने ब्याह होते ही हमारे घर में कोई लाल खेलने वाला आ जाए। और पता है आपको, मैं इसलिए नहीं कह रही मातृभाव से, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप यहाँ के राजा हैं, और राजा का एक कर्तव्य होता है अपने प्रजा का पालन करना, अपने प्रजा का सृजन करना। हे महाराज, अगर आप इस गद्दी पे रहते हुए मानिए कभी ठाकुर जी की कृपा से उनके धाम स्वधाम को चले जाएं, तो आपके इस गद्दी को संभालने वाला कौन होगा? पति ने देवी के हाथों को पकड़ करके बोले, देवी, ये जो तुम कह रही हो ना, ये मैं नहीं करने वाला। जानती हूँ क्यों? क्योंकि जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो सौत है। जब एक पत्नी घर में हो और दूसरी पत्नी आती है तो सौत बन जाती है, एक दूसरे से द्वेष करने लगती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। बोले ऐसा है, वो जो कहेगी वो मैं करूंगी, लेकिन मेरे बात को मानिए मेरे प्रियवर, और आप ऐसा करिए। बड़ी समझाती हैं, समझाने के बाद उत्तानपाद तैयार हो जाते हैं। बड़ी सुंदर इनका विवाह होता है रुचि के साथ, और विवाह संपन्न हुआ। जब ही महल के दरवाजे पे आती है, इधर हमारी सुनीति सुंदर थाली सजा करके, आरती की थाली सजा करके खड़ी हुई हैं, और खड़ी होकर के स्वागतांश के लिए खड़ी हैं, आरती की थाली लेकर के। जिम ही देख रही है रुचि ने। देखने के बाद सुरुचि क्या बोली, ये जो औरत हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये कौन है? उत्तानपाद कह रहे हैं, देवी पता नहीं, ये सबसे पहली पत्नी यही तो मेरी है। तो क्या मैं दूसरी पत्नी? हाँ, आप दूसरी मेरी पत्नी हो। राजा से कहने लगी, ऐसा है, आप हमसे दूसरा विवाह किए हैं। अगर आप अपने पत्नी को छोड़ेंगे, प्रथम पत्नी को छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, तब तो मैं इस महल में प्रवेश करूंगी, नहीं तो मैं यहीं से लौट करके अपने भवन पर चली जाऊंगी, मैं अंदर नहीं प्रवेश करूंगी। ये महाराज बड़ी विडंबना है। आजकल कलयुग में यही सब हो रहा है। जाकर के कोर्ट, मैं तो एक वकील साहब के यहाँ रहता हूँ, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, तो नित्य आकर के कहते हैं कि आज ये केस आया था, छुट्टा छुट्टी तलाक इत्यादि का केस आया था, बताते रहते। आजकल ये तमाम हर जगह होने लगा। छोड़ने की बात कही, हमारे उत्तानपाद के नेत्रों में अश्रु भर आया, कुछ बोले नहीं। सुनीति आकर के आगे खड़ी हो गई, बोली, देवी अगर आप चाहती हो मेरे पति का साथ छूट जाए तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे पति का प्रियसी बन करके रहो, हृदयांगना बन करके रहो, क्योंकि आप इस राज्य को अगर कुछ दोगी तो संतान रूपी धन दोगी, जिससे मेरा भी मातृत्व, हमारा मातृत्व ऊंचा होगा। इसलिए मैं इस महल को छोड़ करके चली जाऊंगी। महाराज, जाये उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्यो नेतराय सुतो ध्रुवः।
से जब निकलने लगी सुनीति, रुचि कह रही है ऐसे नहीं जाना है, अगर चाहती हो मेरे इस राज्य में रहना तो एक काम करना पड़ेगा राजा, ऐसा है इसके लिए एक गरीबी वाली अटरिया बनवा दीजिए और उसी में जाकर के रहेगी। इतना ही नहीं, इसके लिए अनाज का जो प्रबंध होगा वो थोड़ा सा होगा, वो जौ का आटा इसको दिया जाएगा और उस आटे को ये संपूर्ण माने सुबह से लेकर रात्रि तक सिर्फ 2 बना करके पा पाएगी और उसके साथ कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो रानी बनकर के जीवन को जी रही थी, आज वह रानी एक नौकरानी बनकर के जीने जा रही है, लेकिन जीवन में कोई आपत्ति नहीं मेरे महाराज। ऐसा जीवन फिर भी कोई आपत्ति नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा घर बन रहा है। ये है सुनीति। देखिए, जो सुनीति बुद्धि होती है और रुचि हमारा मन होता है। अगर आप मन की मानेंगे तो मन में ही फंसे रह जाएंगे, अगर आप बुद्धि की मानेंगे, बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो आपका जीवन निर्मल होगा, आपका जीवन सुयोग्य होगा, आपका जीवन पवित्र होगा, आपका जीवन उद्गार होगा, प्यार होगा, प्रेम होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर जीवन में आप मन की माने, कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे। बड़ी सुंदर बात है महाराज। सुनीति सारी शर्तों को मान गई और सारी शर्तों को मानने के बाद सुनीति जाकर के उनके लिए छोटा सा कुटिया बनवाया गया। कुटिया में जाकर के सुनीति बैठ गई और वही जौ का आटा उनके लिए गया। इधर जो रुचि थी, सुरुचि, वह बड़ी सुरुचि जो थी महल में रहने लगी। एक दिन का संयोग है, संयोग ऐसा आया महाराज कि हमारे जो उत्तानपाद थे, उत्तानपाद जंगल में गए और जंगल में भ्रमण करते करते, शिकार खेलते खेलते, पहले के राजा लोग शिकार खेलने जाया करते थे, शिकार खेलते खेलते सायंकालीन का समय हुआ और सायंकालीन समय हुआ, उधर से लौट रहे थे और दरवाजे पे किसको देखा? सबसे पहले दरवाजे पे देखे सुनीति को। जो ही सुनीति को देखे नेत्र भर गए। क्यों? क्योंकि जो सुनीति महल अटारी में रह करके इतना सुंदर दिखती थी, इतना सुंदर लगती थी, आज वह सुनीति फटी सी लिपटी दुपट्टिया में लपटी भई। महाराज, उनका जो शरीर है दुबला हो चला है और ऐसा लग रहा है कि कोई दासी हमारे दरवाजे पे खड़ी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज उत्तानपाद के नेत्रों में अश्रु भर आए। उत्तानपाद सोच रहे हैं, जिस देवी को मैं आंखों के पलकों पे बैठा करके रखता था, आज वह देवी ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यर्थ है। उत्तानपाद देवी के पास गए। देवी के पास जाकर के जब ही देवी देखी कि हमारे राजा, मेरे स्वामी आ रहे हैं, महाराज स्वामी को देखने के बाद जल्दी जल्दी अंदर बुलाती हैं। स्वामी एक बार अंदर पधारे। अंदर उत्तानपाद पधारे जरूर, किंतु नेत्रों से अश्रु गिरने लगा। सुनीति ने देखा कि नेत्रों से अश्रु मेरे स्वामी के आकर के पैरों में गिर गए और मानो सुनीति के नेत्रों से अश्रु जो गिरने लगा, उससे हमारे श्री उत्तानपाद के पैर धुलने लगे। उत्तानपाद उठा के हृदय से लगा लिए और हृदय से लगाने के बाद रात्रि विश्राम हुआ। वही सूखी रोटी का प्रसाद पाए, रात्रि विश्राम किए और रात्रि विश्राम करने के बाद पुनः सवेरा का समय हुआ और उठ करके अपने भवन की तरफ गए। और यहाँ बड़ी सुंदर योग्य बना, सुंदर संयोग्य बना कि हमारी सुनीति को गर्व हो गया। बड़ी सुंदर बात हमारे। सुरुचि सुने कि वहां से आ रहे हैं, बड़ी क्रोधित हुई कि आप हमारे सौत के यहाँ क्यों गए थे, लेकिन उत्तानपाद कोई जवाब नहीं दिए। इधर सुरुचि के भी
गोद ओझल हो गया और इधर हमारी सुनीति को भी बड़ी सुंदर गर्भ हुआ, दोनों गर्भ से हुई और एक दिन बड़ी सुंदर कोमल रूपी संतान का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा उत्तम, सुरुचि जो थी उनके पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव हुआ। आहा, ध्रुव माने वैकुंठाधिराज, क्या सुंदर नाम महाराज। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। देखिए, वो भी रानी ये भी रानी, लेकिन इस रानी के लड़के महल में खेल रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, किंतु इस महारानी के लड़के धूल और मिट्टी में खेल रहे हैं, वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं है। ये दोनों का संयोग है। एक दिन ध्रुव मिट्टी में खेल रहे थे, उनके यार मित्रों ने कहा, हे ध्रुव, पता है तुम यहाँ के राजा के पुत्र हो, तुमको तो जाकर के अपने पिता से मिलना चाहिए, अपने पिता के पास जाना चाहिए। जा देखो, यहाँ के महाराज तुम्हारे पिता हैं। ये बात सुनीति छुपा करके अपने पुत्र से रखी थी। आज ध्रुव सोचा मेरे पिता है, इसलिए ध्रुव आज जा रहे हैं महलों के तरफ। महाराज, ध्रुव चलते हुए जा रहे हैं और ध्रुव जब ही महलों में प्रवेश किए, महलों में प्रवेश करने के बाद जब ही पिता के गोद में चढ़ने जा रहे थे, तब तक सुरुचि आई, हाथ को पकड़ी और हाथ को पकड़ करके तुरंत उतार रही है। हंस कहीं पकड़ी ध्रुव केरी, हंस कहीं पकड़ ध्रुव केरी, हंस कहीं पकड़ ध्रुव केरी, हंस कहीं पकड़ ध्रुव केरी, हंस कहीं मंदिर बाहर दिखने खदेरी, मंदिर बाहर कर दिया, मंदिर बाहर दिखने खदेरी, मंदिर ध्रुव के बाह को पकड़ी और बाह को पकड़ने के बाद बोली, चले जा यहाँ से। क्यों? अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लिया होता, तू मेरा पुत्र होता, तो इस राज्य का उत्तराधिकारी होता, लेकिन तू अपना अपमान मान, क्या तू मेरे सौत के कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू यहाँ का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। अगर इतना तू चाहता है कि यहाँ का उत्तराधिकारी बने, तो जा भगवान की शरणागति को पाए। अगर भगवान की शरणागति को पाएगा, पुनः तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा, और जब गर्भ से मेरे जन्म होगा तो मैं तुम्हें यहाँ के उत्तराधिकारी बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था वाले ध्रुव महाराज, आज ध्रुव नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ध्रुव चल दिए और जब ध्रुव जा रहे हैं माता के तरफ, नेत्रों से अश्रु गिर रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज छोटी अवस्था वाले बालक के नेत्रों से अश्रु गिर रहा है। इतने छोटे से मेरे ध्रुव। माता देखी और माता आकर के ध्रुव को कलेजे से लगा ली, पुत्र बात क्या है? हे मेरे पुत्र, क्यों रो रहे हो? ध्रुव कह रहे हैं, माता आज तक हमसे एक बात छुपा करके रखी थी। क्या? हे माता, आज तक आपने ये नहीं बताया कि मेरे पिता कौन है। हमारे साथी संगीती बताए, जरूर मैं गया था पिता से मिलने, लेकिन वहां जो दूसरी माता है ना, मेरे हाथ को पकड़ करके बोली, चले जा,
तू मेरे कोख से जन्म लेगा भगवत शरणागति की कृपा से, तो तू इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, अन्यथा तू नहीं होगा। और तुरंत महाराज ध्रुव कह रहे हैं। ऐसे माता के दुर्वचनों को सुनने के बाद माता मैं दौड़े दौड़े भाई आपके पास आया। क्योंकि आप भी तो उनकी पत्नी हो, आप लेकर के मुझे चलो उनके पास। सुनीति समझाने लगी, पुत्र, हे मेरे पुत्र, ऐसा है तुम जिद न करो। और पुनः अगर वह कहीं है कि भगवत शरणागति को प्राप्त करो, तो तुम्हारे असली पिता इस जीवन के कोई हैं तो वो परमात्मा है। ऐसा करो, अगर कुछ पाना है तो परमात्मा की शरणागति को पाओ। अगर जीवन में उस पिता को पा गए तो इस पिता की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। इसलिए कुछ पाना है तो उस पिता को जाओ भजो। भगवान की क्या लीला है हो, भगवान की क्या महिमा है। भगवान जब जो चाहते हैं वही हो जाता है। कैसे? भगवान जिसको चाहे उसको भक्त बना दे, भगवान जिसको चाहे उसको अधिकारी बना दे, भगवान जिसको चाहे उसको कोई भी गद्दी दे दे, प्रधानमंत्री बना दे, राज्य मंत्री बना दे, अधिकारी बना दे, चपरासी बना दे। सब पूर्व विदित है पहले से। भगवान की ये कृपा है कि ध्रुव भक्ति करे। 5 वर्ष की अवस्था वाले ध्रुव को पता नहीं था कि परमात्मा क्या होता है, किंतु माता से सुन रहे हैं कि परमात्मा की शरणागति पाओ। तप बल रचाहि प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जगधाता, तप बल संग संग संगारा, तप बल से सुधरहि महिवारा, भैया एक बार राम राम बोले के पड़ी हो। हे जय सिया राम।